रायपुर को क्या हो गया है? किसकी नजर लग गई है? क्यों कह रहा हूं ये बात? क्यों कहना पड़ रहा है आज मुझे? राजधानी रायपुर को आखिर क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से रायपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ बता देता हूं। 4 नवंबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक युवक पर गोली चली। जिस युवक पर गोली चली है उसका नाम शेख साहिल है और वो एक आदतन बदमाश है। साहिल जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात करने आया था। इसी दौरान साहिल पर 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें साहिल घायल है और फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम शेख शहनवाज उर्फ शानू और दूसरे का नाम शाहरुख है। आरोपियों को कब्जे से एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया है, जबकि एक आरोपी हीरा छूरा अभी भी फरार है। गोलीकांड का प्रमुख आरोपी शाहरुख जून से ही बाल सुधार गृह से फरार था और इसी दौरान शाहरुख ने इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी खुद को सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ का डॉन बताया करते थे। बताइए, देसी कट्टा लेकर डॉन बन गए। लेकिन अब इन्हें पुलिस थाने लेकर पहुंची तो एक बुरी तरह से लंगड़ा कर चल रहा था। क्या मतलब ऐसा डॉन बनने से, बताइए। अब पुलिस ने बता दिया कि खाकी से बड़ा डॉन कौन होता है, बता दिया। अब लंगड़ा रहे हैं तो दूसरा रोते बिलखते ले जाया जा रहा है। देख लीजिए। परिजनों के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले परिजन और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। पहले से वो लोग यहाँ पे मुंह बांध के खड़े हुए थे, जैसे बाहर निकला फट फट 2 फायरिंग चालू। गोली मारने वाले कितने लोग? गोली मारने वाले यहाँ 2 जने खड़े थे, बाकी उस पार खड़े हुए थे। अच्छा, 2 लोग इधर थे। बाकी सब वहाँ पे नकाब पहने हुए थे या फिर पट्टा से मुंह बांधे हुए थे। पट्टा से? पहचानते जानते नाम हम सब। क्या नाम है? रंजिश के चलते हुआ है ये। रानी रंजिश। हाँ, एक बार फोन भी आया है हमारे कने, रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग भी दिखा। फोन क्या बोला गया? कभी भी इस तरह काम हो जाएगा, कहीं भी कर देंगे करके। रियाज उनको मौका मिला, आज करके निकल गए। जिस वक्त गोली चली आप लोग साहिल के साथ थे? साहिल के साथ थे हम लोग सब। आज दौड़े हैं खून में लथपथ लेके दौड़े हम लोग। रायपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई थी और इसी का परिणाम है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया गया घटना कारित होने के चंद घंटों में। क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले में एक बार फिर से आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। क्या हो गया है? जो भी आरोपी आता है उसका कांग्रेस से कनेक्शन निकल ही जाता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की, जिसमें फरार आरोपी हीरा छूरा की तस्वीर कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर के साथ थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि इस मामले में फरार तीसरा आरोपी हीरा छूरा महापौर का गुर्गा है। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी और बीजेपी पर आरोप लगाया। सुन लीजिए, राजनीति हो रही है, ये भी देखना समझना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए और सब कुछ दिखाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद प्रमुख रूप से जितनी दुर्घटनाएं हुई है, एक एक घटना का आप विश्लेषण करें तो ज्यादातर घटना में कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का हाथ। सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे थे। कहीं न कहीं कांग्रेस इसके पीछे षड्यंत्र करती है, पर ये कांग्रेसियों के मंसूबे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। जो कोई भी अपराध करता पकड़ा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाएगी। मैं तो डी कंपनी चला रहा हूँ ना, मैं तो क्या बिश्नोई है उसकी गैंग का आदमी हूँ, इसलिए तो मैं डी कंपनी चला रहा हूँ। तो डी कंपनी का आदमी हूँ तो गुर्गे पालता हूँ, इसलिए मेरा फोटो है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के उपाध्यक्ष है उसके साथ में उसका फोटो है। सुनील वांद्रे जी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं उनके साथ में उसका फोटो है। माननीय सांसद महोदय सुनील सोनी जी के साथ में जो सांसद थे और अभी रायपुर का चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ फोटो है। तो क्या वो सब लोग भी जवाबदार हैं?
इस पूरे मामले में प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल की गेट पर लगा सीसीटीवी नीचे की ओर लटका हुआ था, जिसके कारण उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। बताइए, सेंट्रल जेल के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, नीचे लटका हुआ है। हद है भाई, गंभीर लापरवाही है जेल प्रशासन की है। रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर आईजी रायपुर रेंज अमरीश मिश्रा ने आपात बैठक की है। इस बैठक में पुलिसिंग से नाराज आईजी ने सीएसपी, टीआई समेत एएसपी को जमकर फटकार लगाई। इस तरह की घटनाएं होना दुखद है। राजधानी रायपुर में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। रायपुर में इस तरह की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। रायपुर में एक हफ्ते के अंदर 6 घटनाओं में कुल 7 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा देख लीजिए, डराने वाला है, चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, सब कुछ आपको बता देता हूं। पहली घटना देखिए, 31 अक्टूबर की रात खमारडी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां देर रात घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और उस हमले में उसकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई थी, जिसका इलाज अभी भी जारी है। दूसरी घटना 30 अक्टूबर की रात की है, जहां खमारडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर साहू की हत्या कर दी गई। तीसरी घटना 31 अक्टूबर की है, जहां पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत जुआ खेलने के दौरान डबल मर्डर हो गया। इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चौथी घटना 1 नवंबर की है, तिल्दा नेवरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या कर दे रहे हैं भाई, क्या हो रहा है। पांचवा मामला 1 नवंबर का है, देवरपारा में चाकू मारकर एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई। छठवीं घटना भी 1 नवंबर की है, सरोरा में एक युवक की जान ले ली गई। इन सभी घटनाओं की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इन मामलों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मामले पर पलटवार करते हुए कहा है कि इसके पीछे साजिश है। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुन लीजिए। बिल्कुल सच्चाई है कि दिवाली के दिन से, त्यौहार के दिन से हमने तो शुभकामनाएं दी थी प्रदेश की जनता को कि अच्छे से दिवाली मनाए, लेकिन बहुत से जगह में अगर अच्छे से दिवाली मना तो बहुत से परिवारों में गम का माहौल भी था। इसलिए क्योंकि इस त्यौहार के दिनों में भी सरकार अगर सुरक्षित नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी को, और लगातार करीबन 9 से 11 मौतें हुई है, मतलब इस सरकार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये सरकार यह है कि अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। जनता के बीच एक भ्रम का वातावरण फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उन घटनाओं पे, जिस घटनाओं पर ये आंदोलन करते हैं, जब उस घटना में उनके आदमी का पाया जाना होता है तो बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले ये नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। ये घटनाएं काफी संवेदनशील है, इसलिए इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो वो है सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि रायपुर का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाए, लोगों के अंदर डर और खौफ कम से कम ना रहे। मृगेंद्र, हो क्या गया है रायपुर को, और जो इस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर तो शहर के लोग भी डरेंगे ना भाई। इससे पहले तो ऐसा इतिहास नहीं रहा है राजधानी रायपुर का। मृगेंद्र, पिछले 24 साल में इस तरह की जो वारदातें, लगातार वारदातें हो रही हैं, वैसा कभी हमने नहीं देखा न सुना। राजधानी में जिस तरीके से पुलिसिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से पुलिस का भय होना चाहिए, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कि दीपावली पर हत्याएं हो रही हैं, उससे पहले तेलीबांधा तालाब के पास पीआरए ग्रुप के दफ्तर के सामने गोली चली। तो ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वो राजधानी पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा कर रही हैं, जो यहाँ अधिकारी हैं उनके कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक, जो आम आदमी है, उसमें एक भय है। आम आदमी ये महसूस नहीं कर रहा है। कुछ लोग अभी तेलीबांधा तालाब के सामने रोजाना टहलने जाते थे सुबह, उन लोगों ने ये कहकर बंद कर दिया टहलना कि क्या पता किसी दिन चाकूबाज कोई नशेड़ी आए और हमको ही पैसे के लिए चाकू मार दे। तो इस तरह का भय जो है वो न सिर्फ पुलिस बल्कि तमाम लोगों पर चिंताजनक है मृगेंद्र, ये चिंताजनक है, बहुत ज्यादा चिंताजनक है, और इस पे सुधार बहुत जल्द होना चाहिए। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन आम जनमानस को डर और भय नहीं होना चाहिए, खासकर राजधानी रायपुर में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।